नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान में रह रहे, ईरान की कैपिटल तेहरान में रह रहे सारे रेसिडेंट्स को ये एडवाइस किया है कि वो जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट कर दें, बिकॉज अब ईरान के लिए सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। इवन कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी भी आशंका लगाई जा रही है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट को बीच में ही छोड़ करके वो वहाँ से निकल गए। उन्होंने बताया कि भाई मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं एंड आई हैव टू बी देयर, और इसलिए वो वहाँ से निकल गए। एक पूरा फोटो वायरल हुआ डोनाल्ड ट्रंप का दौड़ते हुए, टेंशन में, फ्रस्ट्रेटेड, और फिर वो वहाँ से निकले। अब ये बताया जा रहा है कि जो मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम्स थी, जो अभी इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है, वो और एक लेवल ऊपर जाने वाला है, बिकॉज ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है रिसेंटली, और जिसमें इजराइल का कुछ नुकसान हुआ है। इजराइल इज़ गोइंग टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय तेहरान, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार तेहरान के रेसिडेंट्स को ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप तेहरान को पूरी तरीके से इवैक्यूएट कर दीजिए। बात इसमें यह भी आ रही है क्या यूएस इसको पूरी तरीके से ज्वाइन कर लेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारा कुछ ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा है, पूरा अपडेट्स लेते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अब अनअकैडमी आपको GS फाउंडेशन कोर्स और अपने सारे ऑप्शनल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 32,999 के एक मिनिमम से प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है। हमारे पास यहाँ पर आपको PSIR ऑप्शनल, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, मैथ्स, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोवैड, ये सारे ऑप्शनल्स हमारे पास मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दी हुई है, लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा सारे बैचेस जो हैं वो 12 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसको आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर वापस। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सारे तेहरान के सिटीजन्स को कहा कि भाई आप लोग के लिए ये बिल्कुल हालात ठीक नहीं है, आप जल्दी से जल्दी तेहरान को इवैक्यूएट कर दीजिए। वो सिटी बिल्कुल भी अब सेफ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डेंजर में है, और अभी सच में वो डेंजर में है, और आगे आपको और भी पता लगेगा। तो उन्होंने कहा इवैक्यूएट कर दीजिए, और फिर वो बहुत फ्रस्ट्रेटेडली कहते हैं कि भाई इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ये होता ही नहीं। अगर ईरान हमारे साथ न्यूक्लियर डील कर लेता तो शायद आज ये कुछ ईरान को देखना नहीं पड़ता, और अभी भी उनके पास एक मौका है, अभी भी वो इस न्यूक्लियर डील को कर सकते हैं, बिकॉज अब तो पूरी तरीके से जो उनका न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, अब सब कुछ हो चुका है उनके साथ। अभी भी उनके पास एक लास्ट मौका है, क्योंकि अब अगर उन्होंने इस न्यूक्लियर डील को साइन नहीं किया, अभी भी ऑफर उनके पास ओपन है, तो ये बहुत बड़ा खतरा ईरान के ऊपर आ सकता है, बिकॉज इजराइल हैज़ टेकन ईरान वेरी वेरी सीरियसली। क्योंकि अब इजराइल का जो पहले पॉलिटिकल अड़चन थी वो भी खत्म हो चुकी है। बेंजामिन नेतन्याहू को पहले बहुत सारे लोग रोक रहे थे, अपोजिशन के लोग रोक रहे थे, अब अपोजिशन ने पूरी तरीके से रैली कर दिया अपना सपोर्ट बेंजामिन नेतन्याहू के पीछे, और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू अब अपने अटैक को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करने वाले हैं, जो कि ईरान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ही यूएस का प्रेसिडेंट ये बात बोलेगा तेहरान को कि भाई सिटीजन्स को कि भाई आप इवैक्यूएट कर दीजिए, आप समझ सकते हैं किस तरीके से लोग वहाँ पर पैनिक मोड में आ जाएंगे। मतलब 10 मिलियन के लगभग लोग तेहरान में रहते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हुआ। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब बोला है, उसके बाद कुछ एक्सप्लोजन्स सुनाई दिए ईरान के अंदर में। हालांकि कंफर्मेशन नहीं है उसके ऊपर कि वो एक्सप्लोजन्स क्यों हुए, किस वजह से हुए, इजराइल ने अटैक किया, क्या हुआ, लेकिन वो एक्सप्लोजन सुनाई दिया और पैनिक और ज़्यादा लोगों का मतलब बढ़ गया, भगदड़ सी मच गई, लोग भागने लग गए दूसरे तरफ, और ये सब कुछ जो है वो तेहरान में बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसी बीच में जब ये सब हो रहा था, तभी ये सारी चीज़ें सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी G7 समिट को बीच में ही छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा साफ साफ कि मुझे जाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है मेरा जाना, बिकॉज अगर मैं नहीं गया तो ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ट्रंप को वैसे भी थोड़ी सी फुटेज लेने की आदत तो है ही, तो वो G7 समिट में बोलते हैं कि मतलब आई एम द मेन प्लेयर इन दैट, और मुझे ये सारी चीज़ें शांत करानी पड़ेंगी। और फिर वो उन्होंने थोड़ी सी मार्क कार्नी की यहाँ पर तारीफ़ करी, क्योंकि आपको पता है G7 समिट कनाडा में हो रहा है। उन्होंने मार्क कार्नी की तारीफ़ करी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, लेकिन अभी मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मैं जल्दी से जल्दी वापस आऊँगा, कनाडा ज़रूर आऊँगा एक ट्रिप पर। अब मार्क कार्नी के साथ तो वैसे भी कैसे संबंध है ट्रंप के, वो आप जानते ही हैं। खैर, ट्रंप ये सब बोल करके G7 समिट को बीच में छोड़ करके, लेकिन एक यूएस प्रेसिडेंट G7 समिट को बीच में छोड़ करके जा रहा है, तो आप समझ सकते हो ये कितनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी, और इसकी आशंका 100% है। और यूएस को तो इंटेलिजेंस पहले भी थी कि इजराइल अटैक करेगा, इजराइल ने किया अटैक। अभी भी उनको इंटेलिजेंस है कि इजराइल एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है ईरान के कैपिटल तेहरान के ऊपर, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भागे भागे वापस गए हुए हैं। अब इस सबके बीच चाइना ने भी अपनी एडवाइजरी जारी करी। चाइना ने अपने सारे सिटीजन्स को जो कि इजराइल में मौजूद है, अब देखिए ये एक पूरी धमकी सी दोनों तरफ से दी जा रही है। यूएस तेहरान को दे रहा है अपने रेसिडेंट्स को, तेहरान के रेसिडेंट्स को, कि भाई वहाँ से निकल जाओ। चाइना अपने सिटीजन्स को बोल रहा है जो इजराइल में रहते हैं, उनको कह रहा है कि जल्दी से आप इजराइल को
खाली कर दो, एज सून एज पॉसिबल उसको इवैक्यूएट कर दो, बिकॉज इजराइल पे कुछ बड़ा होने वाला है और आपको उससे खतरा हो सकता है। और हाँ, आप लैंड बॉर्डर के माध्यम से उसको खाली करिएगा। ये भी बात चाइना ने बोला है। चाइना ने वीचैट पर चाइनीज़ एम्बेसी ने इस मैसेज को डाला है। अब ये आप समझ सकते हो कि इजराइल के सिटीजन्स में भी ये पैनिक हो जाएगा कि ऐसा क्या करने वाला है ईरान, ऐसा क्या होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, कब होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेस किए जाएंगे। तो चाइना ने ये वहाँ पर इशू किया, जैसे यूएस ने इशू किया वैसे चाइना ने इशू किया। तीसरी तरफ आईडीएफ ने कहा कि ईरान ने, बल्कि आज भी जब बात हो रही थी कि निगोशिएशन के लिए आप डोर तो ओपन करो, आप सीज फायर तो करो, आप रोको तो अटैक लगातार किए पड़े हो, निगोशिएशंस तो करो, आईडीएफ ने कहा कि हम काहे का निगोशिएशंस करें। ईरान ने आज भी एक बहुत बड़ा अटैक, एक बहुत बड़ा मिसाइल अटैक लॉन्च किया इजराइल के खिलाफ, जिससे इजराइल को कुछ बहुत नुकसान हुआ है। और रेसिडेंट्स जो हैं सिटीज़ के, सब साइरेंस बज गए और रेसिडेंट्स जो हैं वो सारे बॉम्ब शेल्टर्स में इस समय इजराइल में छिपे हुए हैं। ये हालात इस समय चल रहे हैं दोनों कंट्रीज़ में। तो ऐसा नहीं कि एक कंट्री जो है वो पूरी फ्री है और दूसरी कंट्री बहुत खतरे में, दोनों कंट्रीज़ में सेम हालात हैं। इवेंचुअली जो सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है, जो बाहर के फॉरेन लोग, फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनको बहुत खतरा हो रहा है। अब इन सारी चीज़ों के बीच जब ये सब कुछ चल रहा था, तब पीट हेग्सेथ ने एक राहत वाली खबर दी। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ ऐसा नहीं है कि बातचीत बंद हो चुकी है या न्यूक्लियर डील बिल्कुल ही फेल हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की अभी भी निगोशिएशंस चल रही है, अभी भी हम चाहते हैं कि एक न्यूक्लियर डील साइन हो जाए ईरान के साथ और ये पूरा मामला रुक जाए यहीं पर, क्योंकि अगर ये डील नहीं साइन हुई तो ये मामला और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा और उसमें यूएस भी एक टाइम पर आने के बाद कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये बात साफ कर दी है पीट हेग्सेथ ने। उन्होंने कहा कि अब ये लास्ट मौका है ईरान के पास जब ये न्यूक्लियर डील साइन हो सकती है, और अभी भी अगर ईरान ने न्यूक्लियर डील साइन कर ली तो बहुत एस्केलेशन होने से बढ़ जाएगा। आप ऑयल प्राइसेस को देख रहे हो, लगातार बढ़ना शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, और ये एक बहुत ही बुरी खबर है पूरे वर्ल्ड ट्रेड के लिए। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, और ये दिक्कत अब आपको कुछ दिनों में महसूस भी होने लगेगी। तो इसीलिए पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान को अब सोचना चाहिए कि उनकी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय हो गई हैं, अब बातचीत करके मामले को शांत कर लेना चाहिए यहाँ पर। अब सब कुछ हो ही गया है, ये बात बिल्कुल जगजाहिर हो चुकी है कि ईरान बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो इंडिया ने भी अपने सारे स्टूडेंट्स को जो ईरान में पढ़ते थे, 7 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे, उनको रिलोकेट करना शुरू कर दिया है, उनको इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं कश्मीर के, वो भी ईरान में पढ़ा करते थे, उनको भी इवैक्यूएट कर लिया गया है। 2-3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, तेहरान मेडिकल साइंसेस, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस और इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी, इन तीनों यूनिवर्सिटी में जो बड़े मात्रा में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते थे, इन सबको रिलोकेट कर दिया गया है। अब ये सारी बुरी खबरों के बाद एक फाइनल अच्छी खबर आई मैक्रोन की तरफ से। मैक्रोन ने G7 समिट पर ही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक निगोशिएशन किया है इजराइल और ईरान के बीच में, एक डोर ओपन कराया है, सीज फायर डील पर आज बात होने वाली है, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को G7 समिट बीच में छोड़ करके जाना पड़ा, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये सीज फायर हो जाता है, कम से कम एक निगोशिएशन का डोर खुलेगा, दोनों तरफ से प्रपोजल रखे जाएंगे, प्रपोजल को पूरी तरीके से पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट को बीच में छोड़ करके गए हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल अब वो निगोशिएशन का डोर ओपन करना चाहता भी है। वो कुछ ब्लर सी लाइन लग रही है कि इजराइल अब निगोशिएशन के डोर को ओपन करना चाहता है, बिकॉज इजराइल के हिसाब से अब उनको जो पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए था वो मिल चुका है ऑलरेडी। अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो निगोशिएशन का डोर ईरान के लिए खोलें। को एक मौका मिला और उन्होंने उस मौके को पूरी तरीके से बुनाया है, बेंजामिन नेतन्याहू ने उस मौके को पूरी तरीके से बुनाया है। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक और बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने GS फाउंडेशन कोर्स प्लस ऑप्शनल कोर्स सिर्फ और सिर्फ 32,999 में आपको दे दिया है। हमारे पास PSIR, ऑप्शनल सोशोलॉजी, ऑप्शनल मैथ्स, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोबैड, ये सारे ऑप्शनल्स हैं और इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको ये ऑप्शनल्स पढ़ा रहे होंगे। तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।